जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 7 जिसका कोड दिया है 822 IB। इसमें से हम पार्ट 3 में आप लोगों को दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं वो सभी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप प्रश्न स्क्रीन पर पढ़िएगा और हम आप लोगों को अनुसार में पढ़कर हल करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है हमारा इस तरीके से, एक ठोस बेलन के आकार का है। एक कोई ठोस है जो बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलीय हैं, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई दी है 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कोई ठोस है इस तरह से हमारे पास, इस तरह से है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस तरीके से, इस तरीके से अर्धगोलीय है। ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई जो थी 19 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, जिसमें से हमारे बेलन का जो व्यास दिया है वो त्रिज्या दी वो कितनी दी है 3.5। त्रिज्या हमारी कितनी है 3.5। इस तरीके से मान लीजिए ये त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3.5 और ये त्रिज्या भी हमारी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल ने कहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो देखिए बेलन दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटी, बेलन की त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या कितनी दी है 3.5। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोलों की त्रिज्या, दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है कुल ऊंचाई कितनी दी है, कुल ऊंचाई हमारी दी है, कुल ऊंचाई कैपिटल एच मानते हैं कितनी दी है 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर, तो हमसे ये पूछना, हमको बताना है कि मेरे भाई दोनों तरफ अर्धगोले लगे हैं, टोटल ऊंचाई 19 है, तो कुछ ऊंचाई अर्धगोलों की तो है। तो देखिए हमारा जो बेलन है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर तक है। कितना है, इतना। अब इतनी ऊंचाई हमारी कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, तो लिखेंगे हम बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 सेंटीमीटर से क्या घटा देंगे, दो अर्धगोलों की त्रिज्या, दो अर्धगोलों की त्रिज्या नीचे भी और ऊपर भी, दो गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो 19 माइनस दो अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी 3.5, 19 माइनस 3.5 के 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7। 19 से 7 कम हो जाएगा कितना बचेगा 12। यानी जो बेलन की ऊंचाई हमारी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर पूछा इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन, तो क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और दो अर्धगोल, दो गुणे अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ पे एच प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/3 आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5, एच का मान दिया कितना 12 प्लस 4/3 गुणे आर का मान दिया है 3.5।
अब ध्यान से समझिएगा, दशमलव हटाया, जीरो लगाया, 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 2 से काटे 2 ग्राम 22। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा, 11 गुणे 3.5, फिर 12 प्लस 3.5 की गुणा 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14 बट्टा 3। 11 पच्चे 55, 11 तिया 33, 33 5 38, 12 तिया 36, 36 14 कितना हो जाएगा, 50। 36 14 50 बटा 3। ठीक है, 3 बराबर 36, अब में 14 जुड़ा, 50/3। अब देखिए, दशमलव हटाया, जीरो लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 385 गुणे 5, तो 55 25 हासिल 2, 5 और 40 2 42 हासिल 4, 5 तिया 15 4 19/3। 3 से भाग करेंगे 1925 को, 3 छाक 18/1, फिर 2, 3 चक्कू 12, यहाँ पे कितना बचा, 12 से 12 कैंसिल, 5 बचा, 3 एक कम 3, 2 बचा, दशमलव लगाया, जीरो, 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हमारा आया, ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन 641.67, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर हमसे कहा इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ प्रश्न में आपके दिया है, पढ़ लीजिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो एक बात बताइए मेरे भाई, सब लोग कंफ्यूजन क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। ठीक है, पाई आर एच प्लस आर ये लगा देंगे, ये हमें सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, संपूर्ण पृष्ठ जब जब होगा जब दोनों तरफ तली लगी हो, दोनों तरफ क्या लगी हो, पेंदी लगी हो, तब संपूर्ण पृष्ठ होगा। लेकिन बेलन का यहाँ पे क्या होगा, वक्र पृष्ठ ओनली, क्योंकि इधर उधर तो क्या लगे, अर्धगोले लगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो क्या बचा, 2h प्लस 2r। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 गुणे h का मान 12 प्लस 2 गुणे r का मान कितना, 3.5। दशमलव हटा, जीरो बढ़ाएं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटा 11 कैंसिल, 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 गुणे 12 दूनी 24 प्लस 3 दूनी 3.5 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 7। 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 7 31, 31 एकम 31 का 1 हासिल 3, 31 एकम 31 3 34, 341, 341 2 पाई आर कॉमन हो गया, 2h गलती तो कहीं पे है नहीं, 11 एकम 11, इसमें पाई का मान नहीं रखा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा ना, तो 2 अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठ भी हमारा क्या लगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि बेलन तो बंद है पूरा ना, तो 2 अर्धगोलों का कितना हो जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखिए थोड़ा सा, ये 2 हम भूल गए हैं, इस 2 को सही करना है, अभी ठीक करेंगे हम। इसमें से कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तब क्या बचा यहाँ पे h, और यहाँ पे क्या बचा, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो 2r बचा, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान 12, 2 गुणे आर का मान कितना दिया, 3.5, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 से कटा 2 से कटा, 22 गुणे 12 प्लस 7 19, यानी 22 गुणे 19, 22 19 दूना 38 हासिल 3, 19 दूना 38 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये दो हम छूट गया था हमसे गलती से, इसी वजह से तो आपको लोगों का आंसर जो है थोड़ा कम आ गया था। तो 418 सेंटीमीटर क्यूब आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा इसी का हो गया क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा यानी 23 का अथवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर का था, कोई बहुत कठिन भी नहीं था। अथवा क्वेश्चन कह रहा हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मान लीजिए शंकु है हमारा इस टाइप से। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, ये हमारी दी है 13 सेंटीमीटर। फिर कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमारा है कितना, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछा व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। शंकु में मेरे भैया चारों तरफ का जो होता है वो वक्र पृष्ठ, और जो तली होती है वो होती है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एल प्लस आर। यही सूत्र हम आप लोगों को डायरेक्ट बता देते तो ज़्यादा बेहतर समझ नहीं आता। तो पाई का मान यहाँ पे हम रख लेंगे 22/7, नहीं रखेंगे बिल्कुल। और लेकिन हमसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठ दिया है 90 पाई, संपूर्ण पृष्ठ दिया भी है 90 पाई। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 90 बराबर आर, एल का मान 13 प्लस आर, 90 बराबर 13 और आर की गुणा, 13 आर प्लस आर स्क्वायर। तो 90 प्लस 13, आर का मान हम कैसे निकालेंगे, निकालना है हमको, आर का मान हम निकाल लेंगे। चलो गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस 13 आर, प्लस का 90 पक्षांतर करेंगे माइनस का 90, 90 एकम 90 के ऐसे टुकड़े कीजिए घटाने पर 13 आए। ठीक है, घटाने पर 13 आए, 90 18 पंचे 90, 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0, आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लेंगे आर, तो क्या बचा आर प्लस 18, 5 कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0। आर प्लस 18 कॉमन हो गया पूरे में, आर माइनस 5, कभी त्रिज्याएं माइनस में नहीं आती तो ये हो जाएगा अमान्य। तो देखिए आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमसे पूछा गया है व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मुझको, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास 2r बराबर, व्यास होता क्या है 2r, 2 गुणे आर का मान 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, व्यास 10 सेंटीमीटर।
अब देखिए कितना सरल सवाल, ये 6 नंबर का सवाल है आप लोगों का, और आप लोग छोड़कर चले आए होंगे। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि 6 नंबर के सवाल देखने में ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 24 कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कोई बात नहीं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ पे कोई एक भवन है, सामने कोई एक केबल टावर है, जिसके शिखर से देखिए यहाँ पे भवन का शिखर ये हुआ, यहाँ से देखने पर केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितने अंश है? 60 अंश। फिर कहा है इसके पाद का अनुमान कोण, यानी इसके पाद का अनुमान कोण कितने अंश है? 45 अंश। पाद का अनुमान कोण 45 अंश, तो उन्नयन कोण भी हो जाएगा हमारा 45 अंश। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेंगे h। अब देखिए ध्यान से, 7 मीटर का भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। तो इधर भी भवन की ऊंचाई कितनी होगी? 7 मीटर। तो पूरी ऊंचाई h है, उसमें से हम इतना 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा? यानी ये ऊंचाई हमारी बचेगी h-7। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये दूरी हम मान लेंगे x, ये दूरी भी हमारी x। कोई बात नहीं, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। देखिए कोण ए बी ई बराबर 60 अंश, कोण ए बी ई बराबर 60 अंश, और कोण बी डी सी बराबर कितने अंश? 45 अंश। कोण बी डी सी बराबर 45 अंश। फिर देखिए कोण बी यानी भुजा बी सी बराबर किसके हैं? डी ई के। बी सी बराबर डी ई बराबर 7 मीटर। फिर यहाँ पे देखिए ए ई का मान कितना दिया? h-7। ए ई का मान h-7 मीटर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सी डी बराबर किसके है? बी ई के। सी डी बराबर बी ई, कितने अंश? x मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण हल करेंगे बी डी सी, यानी त्रिभुज बी डी सी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना हमारा? बी सी, आधार हमारा सी डी। तो tan 45 का मान 1, बी सी का मान कितना? 7, और सी डी का x, तो x बराबर 7। समीकरण 1। फिर त्रिभुज हल करेंगे ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? ए ई, आधार हमारा बी ई। tan 60 का मान √3, ए ई का मान कितना? h-7 बटा बी ई का मान x। तो यहाँ से देखते हैं x √3 हो जाएगा बराबर h-7। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण x का मान x √3 बराबर h-7, x का मान 7 √3 बराबर h-7, माइनस का 7 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7। h का मान कितना हो जाएगा?
एच का मान हमारा हो जाएगा 7√3+1 मीटर, यानी पूरे केबल टावर की जो ऊंचाई है वो हमारी हो जाएगी 7√3+1 मीटर। आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, इतना ही आंसर आप लोगों की किताब में दिया है आंसर में। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद हम प्रश्न नंबर अथवा। हो गया, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा 24 का अथवा प्रश्न। आप लोग आंसर जी लगाकर हल कीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का। आंसर से ही क्वेश्चन रिपीट होते, कहीं क्वेश्चन नया नहीं बनता है। ठीक है, एग्जामिनर लोग 2-3 साल के उठा लेते हैं आंसर, उसी से क्वेश्चन सेट कर देते हैं। आप लोगों को पता चलता है कि नए क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं, नया नहीं होता है। बस आप लोग अपने मन से इसको निकाल दीजिए कि हम नए सेट को हल करेंगे। पुराने ही सेट आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और हम आप लोगों से बार बार यही कहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके प्रत्येक दोस्त का लाभ हो सके, आंसर वो अच्छे से हल कर सके। ठीक है, और सबसे बेहतर क्वालिटी का जो आंसर होता है वो अग्रवाल का ही होता है, जो हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24 का अथवा क्वेश्चन। अथवा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? अथवा, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई अंश से थीटा अंश, मान लीजिए सूर्य भगवान यहाँ पे है, इस तरीके से सूर्य भगवान का उन्नयन कोण फाई अंश था, यहाँ पे कितना था? फाई अंश। फाई अंश से थीटा हो जाता, कितना हो जाता? इस तरह से थीटा, यहाँ से हो जाता है थीटा अंश हो जाता है। क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, यानी स्तंभ की छाया कितनी हो जाती? ए मीटर अधिक, यानी पहले छाया यहाँ पे थी, अब छाया बढ़कर कितनी हो गई? ए मीटर एक्स्ट्रा हो गई। तो पूछा स्तंभ की ऊंचाई बताइए। स्तंभ एच, एच की ऊंचाई बताना है, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो कोण ए बी सी डी, ठीक है, तो मान लेते हैं हम, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। लगाएंगे हम कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर एक्स मीटर। फिर कोण ए बी डी बराबर थीटा, नहीं नहीं, एक्स मीटर नहीं, ए सी डी 5 डिग्री का कोण है, 5 डिग्री। और फिर कोण ए बी डी बराबर थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। फिर यहाँ पे दिया है ए एच का मान, सॉरी ए डी का मान एच, एच मीटर, सी डी का मान एक्स मीटर, और बी सी का मान ए मीटर। तो हम हल करेंगे। त्रिभुज ए सी डी में tan फाई अंश बराबर, देखिए tan के लिए पहले ये कोण हल किए, tan फाई अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा? ए डी, आधार हमारा सी डी, tan फाई बराबर ए डी का मान कितना हमारा? एच, और सी डी का मान कितना हो गया हमारा? एक्स। तो यहाँ से हम हल करेंगे अगर, तो एच का मान क्या आएगा? एक्स tan फाई, समीकरण 1। एक्स tan फाई। फिर हल करेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा हमारा? ए डी, आधार क्या हो जाएगा? बी सी, आधार हमारा हो जाएगा बी सी बी डी। tan थीटा बराबर ए डी का मान एच और बी डी का मान ए प्लस एक्स। तो यहाँ से तेरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
टेन थीटा ए प्लस एक्स बराबर एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए टेन थीटा प्लस एक्स टेन थीटा। अब देखिए समीकरण एक से एच का मान निकाल लेंगे। समीकरण एक से एच का मान रखने पर, तो एच का मान हमारा क्या है, एक्स। नहीं, हम यहाँ से एच का मान रखें, हमको एच का मान चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो एच का मान आएगा एक्स टेन थीटा। पूछा गया हमसे है, सवाल ने हमसे पूछा है, यहाँ से हम एक इसका मान निकाल लेंगे। समीकरण एक से एच का मान क्या है, देखिए एच बराबर हमको एक्स का मान निकालना है। तो देखिए ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, ए टेन थीटा बराबर एक्स टेन थीटा। तो एक्स का मान क्या है हमारा, एक्स का मान हमारा आ जाएगा एच माइनस ए टेन थीटा टेन थीटा बटा टेन थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे समीकरण एक से। तो यहाँ पर हम हल कर लें समीकरण एक से, तो हो जाएगा एच बराबर एक्स टेन थीटा टेन फाई। हम निकालेंगे एक्स बराबर एच बटा टेन फाई। अब यहाँ पे लगा दें हम, एक्स का मान समीक इसमें रखेंगे हम, ठीक है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एच बटा टेन फाई बराबर एच माइनस टेन थीटा बटा टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा एच टेन थीटा बराबर तेरह गुणा करेंगे तो एच टेन फाई माइनस टेन थीटा टेन फाई गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे देख लें, आप लोग लिख चुके होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको साफ कर रहे हैं बोर्ड को। काफी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए प्लस का एच टेन थीटा है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एच टेन फाई माइनस एच टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टेन थीटा था, ए ए छूट गया तो ए टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा इंटू टेन फाई। हमको मान निकालना है, इसमें से एच का मान ले लिए तो क्या बचा, एच टेन फाई माइनस टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा इंटू टेन फाई। एच का मान निकालना है तो बराबर ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बटा टेन फाई माइनस टेन थीटा। ठीक यही हमको लाना था, यानी हमारे जो स्तंभ की लंबाई है वो इतनी है मीटर। ठीक यही हमारा क्या है, सटीक आंसर। नोट कर नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। साथ में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा था। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा, दो संख्याओं का योग 8 है,
माना दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक, माना दो संख्याएं x तथा y है, तो दोनों का योग कितना हो गया? 8। समीकरण 1। फिर कहा इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी इनका व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है? 8/15। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो y प्लस एक्स बट्टा एक्स वाई बराबर 8/15। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई बट्टा एक्स वाई बराबर 8/15। एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 से रखेंगे, ये समीकरण हमारा हो गया 2। समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई का मान क्या रखेंगे? 8। तो 8/xy बराबर 8/15। 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा? 15। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो 15/y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 8। तो x का मान 15/y प्लस वाई बराबर 8। 15 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा वाई कम वाई बराबर 8। तो वाई स्क्वायर प्लस 15 बराबर 8y। प्लस का 8y पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8y प्लस 15 बराबर 0। 15 कम 15 जोड़ने पर कितना है? 8। तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y ब्रैकेट खोले तो माइनस का 15 बराबर 0। y का मान ले ले तो y माइनस 5, 3 का मान ले ले तो y माइनस 5 बराबर 0। y माइनस 5 y माइनस 3 बराबर 0। यदि y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर कितना है? 5। फिर यहाँ से हल करेंगे। y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा? 3। ठीक है, y बराबर 3। तो संख्या हमारी क्या है? 5 और 3 दोनों ही सटीक आंसर हैं। नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। बताओ 6 नंबर का प्रश्न है। ये इतना छोटा सा प्रश्न 6 नंबर क्या दिया, आप लोग छोड़ करके ले आएंगे तो कितनी गंदी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 25 का 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा हूँ यहाँ प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कोई बात नहीं, अथवा वाला प्रश्न है। माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग कहा 365 है, इन दोनों का वर्गों का। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर 1 2 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 1 प्लस का 365 पक्षांतर के माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कम 2 2 16 2 दूनी 4 182 बराबर 0। गुणे में 2 पक्षांतर करेंगे बटे में 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बटे में कोई संख्या 0, तो यहाँ से कॉमन ले 182 1 कम 182 और घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 14 तिराहम गुणा करें 13 चुक्को 52 हासिल 5 13 कम 13 5 18। ठीक है, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0।
कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। पूरे में कॉमन x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 प्लस का 13 होगा। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक x का मान 13 है तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, 14। तो लिखेंगे क्रमागत पूर्णांक, अतः क्रमागत पूर्णांक 13 कामा 14 है। ठीक, बिल्कुल सटीक आंसर है। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है और आप लोगों के सामने उसका आंसर भी है। चेक कर लें कितना है आंसर, बिल्कुल सेम का आंसर है। और इसी के साथ हम आप लोगों को इस वीडियो में एक सेट से यानी सेट 1 से सेट 7 के सभी क्वेश्चन हल करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से सेट 1 से सारे वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में करके। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।